नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। हम सब रोज अपने फोन या कंप्यूटर यूज करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि जब हम किसी आइकन पर टैप करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? चलिए आज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इसी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं और उसके दिल यानी कर्नल तक पहुंचेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? बस सोचिए, आपने फोन पर एक ऐप आइकन टैप किया, एक छोटा सा टैप और पूरा ऐप खुल जाता है। ये जादू है क्या? इसके पीछे क्या हो रहा है? ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो काम कर रहा है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में ये आपके और कंप्यूटर के एक्चुअल हार्डवेयर के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल जो सारी कम्युनिकेशन को संभालता है ताकि सब कुछ स्मूथ चले। टेक्निकली ये वो जरूरी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप कभी भी सीधे बेयर मेटल हार्डवेयर से, जैसे कि प्रोसेसर या मेमोरी से डायरेक्ट बात नहीं करते। आप हमेशा ओएस के थ्रू ही जाते हैं। अब कंप्यूटर से बात करने के फंडामेंटली दो तरीके हैं। एक है जीयूआई, जो हम और आप रोज यूज करते हैं, और दूसरा है सीएलआई, जो प्रोग्रामर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक सुपर पावर जैसा है। चलो इनको समझते हैं। जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हम आइकन्स, विंडोज और बटन से इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल अपने फोन की होम स्क्रीन की तरह, सिंपल और विजुअल। वहीं सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस में सब कुछ टेक्स्ट कमांड्स टाइप करके होता है। देखा कितना फर्क है दोनों में? क्लियर हो रहा है ना? इस टेबल से एकदम साफ हो जाता है। जीयूआई बिगनर्स के लिए आसान है, पर सीएलआई स्पीड, रिसोर्स यूसेज और ऑटोमेशन में कहीं आगे है। अब आप बताओ, अगर आपको 1000 फाइल्स का नाम एक साथ बदलना हो तो आप कौन सा तरीका चुनेंगे? 1000 बार क्लिक 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 या एक सिंगल पावरफुल कमांड? समझ आया ना मेरा पॉइंट? ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रेस्टोरेंट के सुपर एफिशिएंट मैनेजर या ट्रैफिक पुलिस की तरह सोचो। ये बैकग्राउंड में सारे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को मैनेज करता है ताकि आपको कोई टेंशन ना लेनी पड़े, सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। तो इस मैनेजर के 4 मुख्य काम हैं। पहला, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कौन सा प्रोग्राम कब सीपीयू यूज करेगा। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा रैम में कहाँ स्टोर होगा। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट, आपकी सारी फाइल्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करना। और आखिरी, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, यानी आपके प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस को कंट्रोल करना। एक प्रोग्राम और एक प्रोसेस में क्या फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब तक कोई सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क में पड़ा है, वो एक प्रोग्राम है, एक फाइल। पर जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं और वो मेमोरी में लोड हो जाता है, तब वो एक प्रोसेस बन जाता है, मतलब एक चलता हुआ प्रोग्राम। ये फर्क क्लियर हुआ? प्रोग्राम स्टैटिक है, प्रोसेस डायनेमिक। समझ आ रहा है ना? अब देखो, मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस के अपने अलग अलग हिस्से होते हैं। घबराना नहीं, सिंपल है। सोचिए, टेक्स्ट सेक्शन एक रेसिपी बुक की तरह है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि करना क्या है। और स्टैक सेक्शन एक टेम्परेरी नोटपैड जैसा है, जहां छोटे-मोटे कैलकुलेशंस और लोकल वेरिएबल्स मैनेज होते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, पर यह जानना जरूरी है कि हर चीज कितनी ऑर्गेनाइज्ड होती है। चलिए, अब ओएस के थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसके 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं, कर्नल और शेल। एक को आप ओएस का दिल समझ लो, तो दूसरा उसका ट्रांसलेटर है। कर्नल ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है, उसका कोर। ये वो प्रोग्राम है जिसका सिस्टम की हर चीज पर पूरा कंट्रोल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यही सीधे हार्डवेयर से बात करता है। आसान शब्दों में, कर्नल ही असली बॉस है। और शेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। ये वो प्रोग्राम है जो आपके टाइप किए गए कमांड्स को लेता है और उन्हें ऐसी भाषा में बदलता है जिसे कर्नल समझ सके। तो शेल यूजर और कर्नल के बीच का जरूरी ट्रांसलेटर है। तो एक क्विक सवाल, एक्टिव होना। अगर आप एक कमांड टाइप करते हैं तो उससे पहले कौन समझेगा, शेल या कर्नल? सोचा? क्या लगता है? बिल्कुल सही जवाब है शेल। शेल ही तो हमारी भाषा को कर्नल की भाषा में ट्रांसलेट करता है। ये पूरा प्रोसेस एकदम साफ दिखा रहा है। हम शेल में कमांड टाइप करते हैं,
शेल उसे समझकर कर्नल को भेजता है, कर्नल हार्डवेयर से काम करवाता है और आखिर में रिजल्ट वापस शेल के थ्रू हमें स्क्रीन पर दिख जाता है। एकदम परफेक्ट चेन ऑफ कमांड है ना? चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये है इंटरैक्शन की पूरी लेयर्स। सबसे ऊपर हैं हम यानी यूजर। हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ही आखिर में हार्डवेयर से काम करवाता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना ये लेयर्स? ये स्ट्रक्चर ही पूरे सिस्टम को स्टेबल और एफिशिएंट बनाता है। इसको नोट किया? तो आज हमने ओएस के बेसिक्स, GUI वर्सेस CLI और कर्नल और शेल को ठीक से समझा। अब आपके लिए एक सवाल। सोचो, अगर हर ऐप को हार्डवेयर का डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया जाता तो क्या होता? पूरा केओस हो जाता, आपसी झगड़ा होता रिसोर्सेज के लिए। एक सेंट्रल कर्नल के होने से ही पूरा सिस्टम ठीक से चलता है। यही ओएस का असली जादू है। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगले सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।